नमस्कार बच्चों, आज हम फिर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की के पद्यखंड की साखियाँ जो कबीर जी ने लिखी हैं उनको पढ़ेंगे। हमने 4 साखियाँ कबीर जी की इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम जो बची हुई साखियाँ हैं यानी कि जो 3 साखियाँ बच गई हैं उनको विस्तार से पढ़ने, समझने और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाली साखियों में कबीर जी ने बताया था कि हमें ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सच्चे हृदय से उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम दिखावा नहीं करेंगे, हम अपने हृदय में इनको खोजने का प्रयास करेंगे। हम मेरा तेरे की भावना को त्याग देंगे, हम सहजता से उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, सच्चे प्रेम से उसको प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो आइए देखिए आगे कबीर जी हमें क्या बताने का, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कबीर जी कह रहे हैं कि संसार में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जिन्होंने अपने धर्म के अनुसार ही ईश्वर का अलग अलग नाम दिया है, ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर तो एक ही है। उसके अलग अलग नाम तो हैं ईश्वर के, हमने ही रखे हैं अपने धर्म के अनुसार। तो उसी बारे में चर्चा करते हुए कबीर जी क्या कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू तो राम कहते कहते मर गया। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को क्या कहते हैं? राम। तो हिंदू तो राम कह कहकर मुआ मर गए, यानी कि वो तो राम राम की रट लगाए रहे कि जो ईश्वर है वो राम है। मुसलमान खुदाई। कबीर जी क्या कह रहे हैं आगे, और जो मुसलमान हैं वो क्या अपने ईश्वर का क्या नाम रखे हैं? खुदाई, खुदा। वो ईश्वर वो खुदा करते करते मर गए, और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो राम कहते कहते मर गए। लेकिन वास्तविक मर्म किसी ने नहीं जाना कि जो ईश्वर है वो तो एक ही है। ईश्वर अलग अलग नहीं है, उसके नाम अलग अलग नहीं है। राम भी वही है, खुदा भी वही है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों ने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर को अलग अलग नामों में विभाजित कर दिया। हिंदू राम कहते राम राम की रट लगाए हुए हैं और मुसलमान खुदा खुदा की। कबीर जी कह रहे हैं यह सब मिथ्या है, झूठा है, यह सब ईश्वर तो जो है एक ही है। क्या कह रहे हैं कबीर जी आगे? कही कबीर सो जीवता जो दुहे के निकट न जाए। कबीर जी कह रहे हैं इस संसार में वही जीवित रहता। जीवित का मतलब ये है कि वही इस संसार से पार उतर जाता है, वही इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाता है, इस मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वही संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वही संसार में वास्तविक रूप में जीवित रहता है, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों के निकट जाने का मतलब है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, ईश्वर को एक ही मानता है, वही इस संसार में वास्तविक रूप से जीवित रहता है, और वही संसार में रहता हुआ ईश्वर के वास्तविक मर्म को जान पाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। समझ आ गई? आगे देखिए बेटा क्या कहते हैं कबीर जी। काबा फिरी काशी। कबीर जी कह रहे हैं कि अगर हम विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करें और हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम न हो, सच्ची भावना न हो, तो इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करना भी व्यर्थ है। अगर हम घर बैठे ईश्वर की याद करते हैं वो भी सच्चे हृदय से, तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कैसे समझाने का प्रयास किया कबीर जी ने, आइए देखिए। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम। कबीर जी कह रहे हैं कबीर काबा फिरी काशी भया। जो हिंदू लोग हैं वो तो अपने धार्मिक स्थल काशी में गए राम की प्राप्ति करने के लिए, राम को भजने के लिए, और जो मुसलमान हैं वो अपने धार्मिक स्थल कहाँ गए? काबा में गए रहीम की प्राप्ति करने के लिए। यानी कि जो हिंदू हैं उनका धार्मिक स्थल क्या है? काशी, और मुसलमानों का काबा। तो कबीर जी वही कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो राम को भजने के लिए कहाँ पर गए? काशी के धार्मिक केंद्र गए, और जो मुसलमान हैं वो रहीम की प्राप्ति करने के लिए कहाँ? काशी वो काबा गए,
ताकि उनको ईश्वर की प्राप्ति, ताकि उनको भगवान की प्राप्ति हो सके। लेकिन वास्तविक मर्म वो जान नहीं पाए, वास्तविकता वो समझ ही नहीं पाए। कौन सी वास्तविकता बेटा? कि राम और रहीम एक ही हैं। उस एक ही स्वरूप के हम लोगों ने, हम सांसारिक लोगों ने, जिनकी बुद्धि बिल्कुल सूक्ष्म है, जो वास्तविक मर्म ईश्वर के जाने नहीं पाए, उन्होंने ही इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अनेक नामों में ईश्वर को बांट दिया है। कबीर जी कह रहे हैं वो वास्तविक मर्म समझ ही नहीं पाते। कैसे नहीं समझ पाते? आगे क्या उदाहरण दिया कबीर जी ने? मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीन। ठीक है, कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोटे चून से ही मैदा बनता है, मैदा कैसा होता है? बहुत बारीक होता है, बिल्कुल बारीक होता है ना, बहुत महीन होता है। तो वही कह रहा है कि मोटे चून से ही तो मैदा बनती है, माने मोटे चून और मैदा में कोई भी भेद नहीं होता, वो अभेद है। ठीक है, क्योंकि मोटे चून के द्वारा ही जब हम उसको ज़्यादा पीस लेते हैं तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। तो मोटे चून, कबीर जी कह रहे हैं जिस प्रकार मोटे चून और मैदा में कोई भी भेद नहीं होता, वो दोनों एक ही हैं। तो कबीर जी क्या कह रहे? बैठ कबीरा जिम, हे कबीर बैठकर जीम, अर्थात भोजन कर। मतलब कैसा? कि वो दोनों एक ही हैं। आप सच्चे हृदय से जिस भी नाम से उसको भजोगे, उसी से आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई भी अभेद नहीं है। जिस प्रकार मोटे चून में और मैदा में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर, चाहे आप राम से भजो चाहे रहीम से, वो एक ही हैं। अगर आप किसी भी नाम से उनको सच्चे हृदय से याद करोगे, सच्चे हृदय से भजोगे, तो उसकी आपको प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, अब आगे कबीर जी इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बच्चा कोई भी है, अगर उसने ऊंचे परिवार में जन्म लिया है, जिसका बहुत नाम है, यश है, प्रसिद्धि है, लेकिन उसके जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं, कर्म माने काम अच्छे नहीं है, तो उसको ऊंचे कुल में पैदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस बारे में कबीर जी ने बड़े प्यारे और सुंदर ढंग से हमें बताने का प्रयास किया है। उदाहरण देकर हमें कबीर जी ने बताया है कि ऊंचे कुल में अगर पैदा होते हैं और हम अच्छे कर्म नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे हमें समझाने का प्रयास किया है, आइए देखिए बेटा। ऊंचे कुल का जन्मिए जे करनी ऊंच ने हुई। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि अगर ऊंचे कुल का में जन्म ले लिया है, ऊंचे जन्मिए जन्म ले लिया, ऊंचे कुल माने वंश, अगर हम ऊंचे बहुत बड़े कुल में हमने जन्म ले लिया, वंश में जन्म ले लिया है, जिस वंश का बहुत समाज में नाम है, ऐसे वंश में जन्म हुआ है, जे करनी ऊंच न हुई। अगर उस ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में पैदा होने के बाद हमारा जो कर्म है वो हमने ऊंचा नहीं किया, माने कर्म हमने अच्छे नहीं किए, बहुत घृणित और निंदनीय कर्म हमने किए हैं, तो कबीर जी कह रहे हैं तो ऊंचे कुल में पैदा होने का, ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। किस प्रकार नहीं है? कबीर जी उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? सुब्रन कलश सूरा भरा, कि जिस प्रकार सुब्रन लिखो सोना, कलश घड़ा, कि जिस प्रकार सोने के घड़े में सुरा शराब या मदिरा भर दी जाए, साधु निंदा सोई, तब भी साधु लोग, सज्जन लोग, भद्र पुरुष, अच्छे लोग तब भी ऐसे कलश की, ऐसे घड़े की निंदा ही करेंगे। दोबारा फिर सुनो कि अगर सोने से भरे हुए सोने के कलश में, सुवर्ण स्वर्ण, सोने के कलश में, सोने के घड़े में सुरा अगर शराब भर दी जाए, तो भी साधु जो अच्छे लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। अगर उसमें एक अच्छी चीज़ में भी बुरी चीज़ डाल दी जाए तो उसकी बुराई ही की जाएगी, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। कि जिस प्रकार ऊंचे कुल में पैदा होने पर अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते तब भी उसको बुरा ही कहा जाएगा, ऊंचे कुल का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब भी उसकी समाज निंदा ही करेगा।
इसीलिए हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, ना कि जन्म से। अगर हमारा ऊंचे कुल में जन्म हुआ और हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर हम ऊंचे कुल में ऊंचे वंश में जन्म लेने के बाद भी निंदनीय काम करते हैं, गलत काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो भी यह सारा समाज हमारी निंदा ही करेगा, बड़ाई नहीं करेगा। इसीलिए कबीर जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बेटा ये थी हमारी साखियाँ, जिनमें कबीर जी ने बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाया कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर को सहज रूप में अगर प्राप्त करना है तो हमें बिना किसी दिखावे, बिना किसी आडंबर के भक्ति करके उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए। और हमें हमेशा उच्च कर्म करने चाहिए, हमें कभी भी निंदनीय या बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो आप इन तीनों की भी ऐसे ही इनमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस नोटबुक में लिखोगे और रफ नोटबुक में इनकी व्याख्या लिखकर देखोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।